अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 2030 तक पाकिस्तानी रुपया कहां तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, याद रखें कि करेंसी की कीमत कभी एक ही दिन में नहीं गिरती। इसके पीछे सालों के मुआशी फैसले, हुकूमती पॉलिसीज़, आलमी मार्केट के हालात, दरामदात, बरामदात, कर्जे, महंगाई, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और यही इसका फैसला करते हैं। अगर हमें याद रखें कि 2030 तक का अंदाज़ा लगाना है तो याद रख लें आप कि हमें 3 बुनियादी हक़ाइक़ को सबसे पहले समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले नंबर पर बात करेंगे IMF प्रोग्राम्स और सख्त मुआशी हालात, इस्तिलाहात की बात करें तो पाकिस्तान अगले चंद साल IMF के साथ मुसलसल पॉलिसी मुआहदों में रहेगा। IMF हमेशा 3 चीज़ें मांगता है जहां पर भी IMF का होल्ड होता है। पहले नंबर पे महंगाई कम करो, दूसरे नंबर पे टैक्स बढ़ाओ और तीसरे नंबर पे रुपए को फ्री फ्लोट करो ताकि हर बंदे की एक्सेस में इक्वल हो। इसका मतलब यह है कि रुपया मसनूई तौर पर मजबूत नहीं हो सकता, ना ही इसको रखा जा सकता है। जहां मार्केट ले जाएगी वहां रुपए को जाना पड़ेगा। अगर यही सिमत जारी रही तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 2030 तक माहिरीन का अंदाजा यह है कि रुपया मजीद 30 से 40% कमजोर हो सकता है। दूसरे नंबर बात करेंगे हम, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, बरामदात सुस्त हैं। पाकिस्तान के कर्जे मैं आपको ये बताता चलूं कि बढ़ते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। जब कर्जे बढ़ते हैं तो याद रखें कि बरामदात अगर नहीं बढ़ती तो मुल्क को मजीद डॉलर चाहिए होते हैं अपनी पेमेंट्स को मुकम्मल करने के लिए। डॉलर की ताकत बढ़ती है, रुपया कमजोर हो जाता है। आज भी हमारी बरामदात तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं, जबकि दरामदात जो हैं, जो मुल्क में आने वाली चीज़ें हैं, उनकी जो कीमत है तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर की तरफ वापस जा रही है, बढ़ रही है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये गैप आने वाले सालों में रुपए पर मज़ीद प्रेशर डालेगा और उसकी कमी को मज़ीद बढ़ाएगा। तीसरे नंबर बात करेंगे रेमिटेंसेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को और पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्हिसार करता है। हमारी मईशत एक नॉर्मल इकोनॉमी की तरह बिल्कुल भी नहीं चलती, याद रख लें आप। हम रेमिटेंसेस, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है बाहर से जो हमारे पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब डॉलर भेजते हैं तो रुपया थोड़ा संभलता है। लेकिन 2028-29 की बात करें तो उसमें खलीजी ममालिक में नए ऑटोमेशन रूल्स और लोकलाइजेशन पॉलिसीज जिस तरह से आप जानते हैं कि वो अनाउंस हो रही हैं हर गुजरते दिन के साथ, उनके असरात की वजह से आप ये जान सकते हैं कि बड़े ज़्यादा मामलात जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिससे रेमिटेंसेस में भी सुस्ती हो सकती है। ये भी रुपए के लिए मनफी साबित होगा। जब बाहर से पैसा कम आएगा तो रुपया और मनफी होगा। अब बात कर लेते हैं कि 2030 तक डॉलर 400 होगा क्या, या 500 होगा, या इससे भी ज़्यादा होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जो है बहुत ही रियलिस्टिक जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बात करें। कुछ ओवर ड्रामेटिक और जो पेशीन गोइयाँ जो है अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी बात ना करें। हमें डेटाबेस रेंजेस की बात करनी चाहिए। मैं आपको उसी के बारे में आगे बताने जा रहा हूं। याद रखें कि अगर माशी इस्लाहात मजबूत रहीं, बरामदात बढ़ी, बिजली और गैस के बहरान कम हो गए पाकिस्तान में, तो डॉलर 380 से 420 के दरमियान रह सकता है। अगर यही रफ्तार रही, बड़ा कोई इंडस्ट्रियल जंप ना आया, तो याद रखें डॉलर 450 से 500 डॉलर तक भी 500 रुपए तक भी जा सकता है। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, कर्जे मजीद बढ़ गए, जारी खाता जो है वो खसारे में वापस आ गया और याद रखें कि सियासी इंस्टेबिलिटी बढ़ी, तो डॉलर 500 से भी पॉसिबल है कि ऊपर जा सके। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस और वर्स्ट केस सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, याद रखें कि सबसे अहम बात जो है इस वीडियो में हमने बात करनी है वो है कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि महंगाई जो है वो बढ़ती रहेगी। गाड़ी, मोबाइल, पेट्रोल, गैस सब महंगे होंगे। बचत की कदर जो है वो कम होती जाएगी। सरमायाकारी की अहमियत बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पैसे को बैठा बिल्कुल भी ना रहने दें, उसको बैठा हुआ ना रखें, बल्कि उसे काम पर लगाएं। बिजनेस करें, स्किल्स सीखें, सिल्वर, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं इसको जरूर इन्वेस्ट करें। कोई प्रोडक्टिव एसेट अपने पास जरूर रखें जहां से आपका एटलीस्ट इन्फ्लेशन हेज जो है वो बनता रहे, आपका पैसा डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन की नजर पे ना हो।
याद रखें कि मैं आपको ये बताता चलूं कि ये भी आपने समझना है कि ये रुपया कभी जीरो नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना। करेंसी हमेशा नीचे गिरती है, लेकिन मईशत अगर हुकूमत से चलाई जाए तो हमेशा अपने पाँव पर वापस खड़ी हो सकती है। हमारी तारीख में ऐसे कई फेजेस आए हैं, गुजरे हुए वक्त में आ चुके हैं, जहां से 5 से 7 साल के बाद रिकवरी का जो है प्रोसेस वो शुरू हुआ है, मगर वो लॉन्ग टर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सका। इसलिए ये चीज़ की हमें एक्सपेक्टेशन रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आखिर में जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूं कि 2030 तक पाकिस्तानी रुपया कमजोर जरूर होगा, लेकिन किस कदर होगा, ये वाली सारी चीजें, सारी सिचुएशन जो है एंटायरली डिपेंड करती हैं। हमारी एक्सपोर्ट कितने बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज कितनी मजबूत हो जाती हैं, गवर्नेंस कितनी सस्टेनेबल और मजबूत हो जाती है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा बरकरार रहती है पाकिस्तान में। मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर ये 4 चीजें पाकिस्तान में हो गई, बेहतर हो गई, तो याद रखें रुपया बहुत ही बड़ी गिरी हुई कदर को रिकवर भी कर सकता है। जितनी भी मर्जी इसमें गिरावट हो जाए उसको रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर नहीं होता तो याद रखें कि डेप्रिसिएशन का साइकिल आगे बढ़ता जाएगा। ये गिरावट का साइकिल जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी उम्मीदें 30 से 40% लगाई हैं, वो उस डायरेक्शन पे जाता रहे। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको राइट टाइम पे गाइडेंस देगी, ताकि आप उसके मुताबिक अपने रुपए में रखी हुई जो दौलत है उसको महफूज कर सके किसी दूसरे एसेट्स में। इस यकीन के साथ कि मेरा मिशन आपके लिए यही है कि राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना, और उम्मीद यही है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी राइट टाइम पे है, ताकि आप अपने पैसे को करेंसी नोट्स में, पाकिस्तानी करेंसी नोट में रखे हुए पैसे को बदल सकें। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इसी यकीन के साथ कि आपके ज़हन में अगर सवाल कोई आ रहा होगा तो आप उसको जरूर कमेंट करेंगे, फीडबैक होगा जरूर कमेंट में लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी यकीन के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।